हाँ जी, बताओ भाई डाउट्स। ऑर्गन पाइप में एक्सरसाइज 0 में पहले बार डाउट्स बताओ। बीट्स वाले क्वेश्चन अभी छोड़ देंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। A tube closed at one end and containing air is excited. It produces the fundamental note of frequency 512 hertz. If the same tube is open at both the ends, the fundamental frequency. जो ओपन ट्यूब और क्लोज ट्यूब है, पहले क्लोज ट्यूब थी, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है दरजोत? क्लोज का V/4L और ओपन का V/2L। 2L। यस सर। तो ये सिंपली इसका डबल है। हाँ जी सर। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 512। हाँ तो जी इसकी क्या होगी? सर, मेरा आंसर 1030 आ रहा है सी। तुमने कर किया क्या है? यहाँ पे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये मत बोलना से ओ 2 से मल्टीप्लाई करके 1030 आ रहा था। नहीं 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 सर, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ फिर। सिंपल 2 से मल्टीप्लाई है कि नहीं है? यस सर, है क्या सर? अगला सवाल 5 तक। सर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5। यस सर 5। If the velocity of sound in air is 336, the maximum length of the closed pipe that would produce just audible sound. just audible sound. Audible range कितने से स्टार्ट होती है? 20 हर्ट्ज। टू सर मैं भी 23। यही लेके कीता सी, 20 हर्ट्ज लेके। बस फिर V is equal to न्यू लेमडा। तो लेमडा कितना आएगा? V by न्यू। V by न्यू कितना आ गया ये? बस सर ऑडिबल रेंज याद नहीं थी, समझ नहीं आया। ऑडिबल रेंज का लेमडा आ गया। ठीक है। अच्छा, हमें फाइंड क्या करनी है? मैक्सिमम लेंथ। तो लेंथ का क्या करेंगे? लेंथ और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? सर वो कर लेंगे ना, 4L इज इक्वल्स टू लेमडा Yes, करके। sir. राइट, लेमडा इज इक्वल टू 4L। ठीक है। यस लेमडा इज इक्वल टू 4L नहीं, क्लोज्ड है। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लोज्ड है। लेमडा बाय 4 इज इक्वल टू L दिया हुआ है, क्लोज्ड है। सेवन तक No, sir. 10 तक सर 10th में उन्होंने दिया कि प्लग्ड एट इट्स मिडिल, तो जहाँ पे प्लग करते हैं वहाँ पे एंटी नोड नहीं बनता। 10th में यस सर। स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लग्ड एट इट्स मिडिल। जहां पे प्लग करते हैं वहां पे क्या बनता है? एंटी नोड। बिल्कुल सही बात है। स्टील रॉड को दोनों तरफ से क्लैंप कर रखा है, ऐसे बांध रखा है, यहां से प्लग कर दिया तो ऐसे बन जाएगी वेव इसकी, ये स्टैंडिंग वेव बनेगी। यस सर। ठीक है। इट इज प्लग्ड एट द मिडल, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस। तो यहाँ पे इसमें द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सर कौन सी टाइप है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 n/2 है। हाँ जी सर। हाँ जी, सर क्या बोल रहे थे आप? स्ट्रिंग के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सर n/2L रूट t बाय म्यू। n 1/2L रूट t बाय म्यू।
ये वन डाल दो। यस सर। ठीक है। ठीक है, हमें टी बाई म्यू की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे वी लिखो बस, यस सर। एन वी बाय, हमें तो वी फाइंड करना है ना। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, यस सर। Yes, sir. यस सर। सबका हो गया। Yes, sir. सर अगर ना होता तो अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन था उससे हो जाता। अच्छा ऐसा है, ओके। चल दिव्यांशु बता कैसे किया क्वेश्चन नंबर 8। सर मैंने काम किया नहीं पूरा। पूरा काम नहीं किया, ये तो आधा भी नहीं हुआ अभी तक तो। सर मैंने आपको मैसेज लिखा था स्टार्टिंग में। यही लिखा था ना, नॉट कंप्लीटेड, मतलब कितने, 2 क्वेश्चन किए हैं बस। नहीं सर, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब क्वेश्चंस पे टाइम नहीं लगाया, एक बार पढ़ के अगर हो रहा तो ठीक है, वरना ट्राई नहीं किया उसको बारी बारी। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, गुनवीन क्वेश्चन नंबर 8 कैसे किया। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, सर वो फॉर्मूले से ही अंडर रूट टी वाले से ही करके किया था। हाँ बोलो। सर न्यू मतलब जो फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा अंडर रूट टी बाय म्यू वाले से ही किया था। अच्छा आगे। सर फिर वो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 320 केल्विन, ये हो जाएगा 300 केल्विन। और बस फिर बाकी तो कांस्टेंट ही है, वहां से आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी यस है सर। ना, म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 320 बाय 300। यस सर मैंने ऐसे किया था। और इसका रूट कैसे निकाला फिर। ये यहाँ पे ही छोड़ दिया मैंने आगे सॉल्व नहीं किया। और आंसर मैच किया नहीं पीछे। सर आंसर मैं चेक नहीं करती। ओह, अगर चेक नहीं करती तुम पता कैसे लगता है तुम्हारा आंसर सही आ भी रहा है नहीं आ रहा। नहीं सर मतलब आइडिया हो जाता है ना कि ठीक होगा या नहीं, अगर ज्यादा गलत हो रहा होता है फिर मैं वो क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, फिर बाद में जब पढ़ना होता है एक बार तब देख लेती हूँ। नहीं गुनवीन, गलत अप्रोच है। अब इसमें आंसर तुम्हारा कैसा आ रहा है देखो, रूट ऑफ 320 बाय 300, मतलब ये तो बहुत चांसेस है कि ऐसा आंसर ना हो। यस सर। सर आगे से चेक फ्रीक्वेंसी, करती हूँ। हाँ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लेमडा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एल। और लेंथ यहाँ पे कांस्टेंट, लेंथ में चेंज नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आएगा। किसकी वजह से आएगा, टेम्परेचर की वजह से आएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। अरे हाँ के ना, यस सर। Yes, sir. क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ, Gamma. गामा टी बाय एम नॉट। गामा डी बाय एम नॉट, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर चेंज बहुत कम है, सिर्फ 20 डिग्री का चेंज है, तो हम यहाँ पे एरर की अप्रोक्सीमेशन, एरर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। डेल्टा न्यू बाय न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा इधर, हाफ डेल्टा टी बाय टी। हाफ डेल्टा टी बाय टी। दैट मींस डेल्टा न्यू अपॉन न्यू कितना है 320 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा टी इज 20 20 डिवाइडेड बाय टी इज 320 27। 320। 447 है तो 27 नहीं, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है,
डेल्टा न्यू कितना आ गया 10। तो फाइनल जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 कम होगी से 10 ज्यादा होगी, मतलब 310 होगी 330 होगी 310 310 होगी। 310 होगी, 330 नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है कम हो रहा है इसलिए Yes. फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। इट विल बी 310। चलो एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक। सेवन तक। टेन तक। सर 8th। 8th। सर इसमें ये पूछना था कि मतलब हमने इसको क्लोज्ड क्यों मानना है? वैसे तो गिवन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन तुम यहाँ पे ऑप्शन अगर नहीं गिवन है तो हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? हमें देखना पड़ेगा ओपन का कोई ऑप्शन आ रहा है इसमें या नहीं आ रहा, या क्लोज का आ रहा है नहीं आ रहा। रेजोनेंस एयर कॉलम यहाँ पे गिवन नहीं है हमें कि क्लोज है या ओपन है, तो बाय डिफॉल्ट हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। राइट? ठीक है सर। तो गिवन होगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ओपन की कोई वेलोसिटी यहाँ पे पॉसिबल है। तुमने चेक किया था ये आज तक? नहीं सर, मैंने ओपन का मतलब किया तो मेरा आंसर 100 आ रहा था पहली, मतलब फंडामेंटल जो किया, तो उसके बाद तो किया नहीं, फिर मैंने सीधा क्लोज्ड पे किया तो फिर आंसर 200 आ रहा था, तो पीछे भी मैच हो रहा था। ठीक है, बस वैसे ही करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन, अगर क्लोज की देखें 4L। 4L। ठीक है, तो v आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज 250 into 4 into लेंथ इज 12 upon 100, तो दिस कम्स आउट टू बी 200। यस सर। और ओपन में ये आ जाएगी v अपॉन 2L, 100 तो आ velocity जाए। आएगी 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगली जो वेलोसिटी, मतलब अगर हम सेकंड हार्मोनिक भी लेके चले, दोनों का सेकंड मोड लेके चलें, इसके सेकंड मोड से जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे 3 आ जाएगा ना अगले में, यस सर। है ना? तो जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 200/3, वो है नहीं इसमें। इसकी अगली जो हार्मोनिक लेके चलेंगे उससे वेलोसिटी कितनी आएगी? 2v/2L होता है, हाँ जी सर। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 50। तो कम होती जा रही है, मतलब Yes, मैक्सिमम sir. वेलोसिटी ये पॉसिबल है ओपन के लिए, और मैक्सिमम वेलोसिटी 200 पॉसिबल है क्लोज्ड के लिए। राइट? तो 50 तो ऑप्शन Yes, में ही नहीं sir. है। अगली हो जाएगी 25, वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये है ही नहीं, ठीक है सर। इसलिए आ जाएगा। ओके सर। 13 तक। 16 तक। 20 तक। सर 19th पिचेस क्या होता है? पिच, व्हाट इज पिच? High frequency मैक्सिमम frequency. एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। पिच इज फ्रीक्वेंसी। क्लास 9th में हमने मतलब तुम लोगों ने वो किए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, जिसमें पिच था, लाउडनेस था, क्वालिटी था कि yes ना? क्वालिटी का दूसरा नाम वो टिम्बर, याद है नहीं? यस सर। इतना Yes. नहीं याद सर। चलो, किसी को याद है किसी को नहीं है, चलो ठीक है। तो क्या था कि नहीं है कि क्या होता है ये पिचेस, अगर स्टैंडिंग वेव्स बनानी है तो दोनों जो वेव्स आ रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में से, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए या अलग से काम चल सकता है? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। सेम होनी चाहिए। तो डिफरेंट पिचेस से स्टैंडिंग वेव बनेगी? No. नहीं बनेगी। डिफरेंट क्वालिटी का मतलब याद है तुम लोगों को, जिसको दीप्ति? सो अगर इतना याद है, अगर पिच और लाउडनेस सेम हो तो क्वालिटी से डिफरेंस पता चलता है, और नहीं आता है। हाँ, क्वालिटी से डिफरेंस। क्वालिटी एक्चुअली होता है, हमें ये बताता है कि भाई कि कहाँ
कौन से सोर्स से आवाज आ रही है, हमें ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। जैसे क्वालिटी के लिए a sound coming from a flute is different from a sound coming from let's say गिटार या तबला। ठीक है, हम सुन के ही बता सकते हैं ना भाई ये जो म्यूजिक है ये किधर से आ रहा है, किसने प्रोड्यूस किया है, फ्लूट ने किया है या तबले ने किया है, हाँ के ना, यस सर। यस सर। क्योंकि दोनों की क्वालिटी में अंतर है। ठीक है, क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि बढ़िया होना चाहिए, मतलब बिना इम्प्योरिटी के। सर मतलब सोर्स डिफरेंट है। हाँ, उन दोनों के दोनों हर साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स एक अलग तरह की आवाज, अलग तरह की, अलग काइंड, अलग टाइप ऑफ आवाज प्रोड्यूस करेगा, उस चीज को क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, एवरी सोर्स हैज अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वॉइस, क्वालिटी ऑफ साउंड, राइट। अब जागृति की आवाज और जैस्मीन की आवाज बिना देखे आवाज पहचान में आ जाती है ना, कि किसने बोला है, किसने डाउट पूछा है, यस बिकॉज तुम दोनों के वोकल कॉर्ड्स आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स, राइट। ठीक है, तुम दोनों चाहे सेम लाउडनेस से बोल लो, राइट, और सेम श्रिल से बोल लो, सेम पिच से बोल लो, लेकिन क्वालिटी अलग अलग है, इसलिए पता लग जाता है, राइट। तो खैर वो दोनों डिफरेंट वेव्स हो गई, तो डिफरेंट वेव्स से अगर इंटरफेयर करेंगी, मतलब सुपर इम्पोज करेंगी, तब भी स्टेशनरी वेव्स नहीं बनेंगी। एंड वेलोसिटीज भी अगर डिफरेंट होंगी तब भी स्टेशनरी वेव्स नहीं बनती, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, हमने लिखा था। लेकिन एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट होगा तो स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं। बस उसमें क्या होगा, सिर्फ अंतर क्या होगा, जो नोड विल बी नॉट अ परफेक्ट जीरो एंड एंटी नोड विल नॉट बी अ परफेक्ट 2A मैग्नीट्यूड। ठीक है, नोड परफेक्ट जीरो नहीं होगा। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. 23 तक फाइव तक 22 हाँ भाई, क्या कह रहे दमन? 22। हाँ भाई दमन, क्या क्वेश्चन का मतलब क्या है ये? तो वही समझ नहीं आया था। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है? यम मसाला चढ़ गया, बीमार चल रहा है क्या? बोलना भी नहीं जा रहा बेचारे से। अच्छा, बात चल रहा है। देखो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में उसने ये बोला कि उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड पाइप इज V/4L, 4L. उसकी वैल्यू में दे रखी है 50। द नोट which of the following notes will not be emitted by this pipe? ये पाइप कौन सा नोट एमिट नहीं कर पाएगी? इसका जो सेकंड मोड होता है, ये तो फर्स्ट मोड है, जो सेकंड मोड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3V/4L। 3V/4, 3 टाइम्स होती है, इंटू 3 हो गया, Yes, sir. विच इज 150। Yes. अगली क्या होगी? इंटू 5V/4L, 5V/4L. यस सर। यस सर। which will be 250। तो 100, 200, 300, 200 नहीं, हाँ 200 ठीक है, और 300, ये सब जो है दीज आर कौन से हार्मोनिक्स? इवन हार्मोनिक्स, ये इसमें मिसिंग है, तो ये वाला प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो 100 will not be produced by this closed organ pipe। 25 तक सेवन तक डन। Yes, sir. ठीक है जी, हो गए ऑर्गन पाइप खत्म, ऑर्गन पाइप खत्म।